हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहा है, उनका मॉर्निंग थॉट्स क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। गाइस ये सॉरी, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी। जब भी आप इसको देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगी। आप लोग नो कॉन्टेक्ट्स में हो सकते हो, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, आप लोग लेस कॉन्टेक्ट्स में हो सकते हो, आप लोग एक ने दूसरे को ब्लॉक किया या फिर दोनों ही एक दूसरे को अलग अलग सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया, ऐसा भी हो सकता है। आपका क्रश हो सकता है। आप लोग अगर मैरिड हो गए तो आप लोग अगर झगड़ा चल रहा है सेपरेशन में हो तो आपके साथ रिजोनेट हो सकता है। जितना आपसे रिजोनेट होता है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, उतना आपको लेना है, बाकी दूसरे के लिए छोड़ना है। सब कुछ आपके साथ रीजन नहीं भी हो सकता है, ठीक है गाइस। आप अपने पार्टनर को एक बार याद कर लो और उनके नाम को मनी मन में 3 बार ले सकते हो। और जिन भी भगवान जी को मानते हो उनको याद कर लो, या फिर जो भी आपके आराध्य है जिनको आप मानते हो उनको याद कर लो। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस। पॉजिटिव होकर देख लेते हैं, तो पॉजिटिव होते हैं तो आउटकम भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, उसके बाद है द एम्प्रेस, उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह सॉरी, मैं पहले ये दिखा देती हूँ। आप गाइस पहले आपका एनर्जी ऐसा था, सन कार्ड, आपका न्यू बिगिनिंग करना था। आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आप निभाना चाहते थे। एकदम आपके लिए नया पर्सन था शायद पास्ट में। तो होता है ना, एक नया रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी के साथ लेके जाने का मन होता है। एक अ, बहुत सारी उम्मीदें होती है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ऐसा आपका था। अब बहुत इनोसेंटली इसको आगे लेके जाना चाह रहे थे। ये आपका पास्ट का एनर्जी था। एंड अभी आपका एनर्जी गाइस, आप हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग पीरियड पे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। इमोशनल लॉसेस हुआ है आपका, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया है, आप पे बहुत ज़्यादा असर डाला है, इम्पैक्ट हुआ है आप पे बहुत ज़्यादा। आप कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे अपने आप को ठीक करो, अपने आप को हील करो, देन फिर से स्टार की तरह चमकने की आप पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है गाइस। एंड आपके पार्टनर पहले किंग के ऊर्जा में थे। सॉरी गाइस, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काइंड थे। लेकिन उन्होंने ना आपको शो नहीं किया। वो अगर आपको लेकर सीरियस थे वो भी शो नहीं किया। किसी के लिए आ रहा है, वो अगर आपको पसंद भी करते थे वो भी शो नहीं किया। खुद से बोलना पड़ता है, दूसरे को समझ कैसे आएगा। एंड अगर मतलब बहुत टाइम का लंबा रिलेशनशिप होता है तो समझ में आता है, नया नया रिलेशनशिप में किसी को समझ कैसे आएगा आप अगर बोलोगे नहीं, राइट। ना तो उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट किया होगा शायद, ना तो कुछ डायरेक्टली कुछ बोला होगा, तो आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपको लेकर वो सच में काइंड थे, सच में आपको लेकर वो सीरियस थे, ठीक है। पेंटिकल्स की ऊर्जा है, वो आपको लेकर सीरियस थे गाइस, लेकिन आपको शायद शो नहीं किया एंड इसीलिए आपको समझ में नहीं आया, आपने गलत समझ लिया उनको। मैं भी इवन वो भी शायद थोड़ा सा हो सकता है, मे भी किसी में होता है ना, किसी किसी में थोड़ा सा ईगो, तो मे भी ईगो के चल के उन्होंने, अगर आपसे समझने में गलती हो रहा था तो उन्होंने आपको करेक्ट भी नहीं किया, राइट। तो फिर आपका गलती कैसे हो सकता है एक तरफा। तो अभी उनको स्ट्रेंथ आ रहा है कि जो भी चीज़ हुआ आप दोनों के बीच, उनको शायद पहले वो स्ट्रेंथ नहीं थे, ईगो में थे, सेल्फ जोन में थे। अभी उनको समझ आ रहा है कि नहीं, उनको सही करना है, आप उनको संभाल सकते हो। इवन उनको ही चीज़ें अगर उनके वजह से बिगड़ा है तो उनको ही सही करना पड़ेगा। आपने शायद कोशिश भी की गाइस, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो गाइस आपको कुछ साउंड आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, प्लीज़, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड अभी उनको लियो का एनर्जी आया गाइस, उनको यूनिवर्स से कुछ साइंस भी मिल रहे हैं आपके रिगार्डिंग, आप दोनों के रिगार्डिंग। एंड उनके वो थोड़ा सा काइंड हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये चीज़ ईगो में आके कुछ ठीक नहीं होगा, उनको काइंड बनना पड़ेगा, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको सामने से जेस्चर दिखाना पड़ेगा, तब जाके कुछ सही हो सकता है, ठीक है। एंड अभी देख लेते हैं उनका मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स के साथ वो आपको कुछ
कुछ आपको बताना चाहते हैं। उनके दिल में जो प्यार है, जो उन्होंने शायद आपको पहले बताया नहीं, वो अभी उनको बताना है आपको। वो आ रहा है आपके तरफ, लेकिन थोड़ा सा वाटर एनर्जी है तो थोड़ा सा स्लो होगा, स्लो वे में आएगा। लेकिन नाइट में से जितनी भी नाइट है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ जितनी भी नाइट है, 4 नाइट में से सबसे प्रोमिनेंट, सबसे सुंदर वाला कार्ड यही है, नाइट ऑफ कप्स। तो वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर, वो मतलब होता है ना कि वो ऊपर ही ऊपर आपको कुछ भी दिखाए, वो कुछ भी आपको बातें बताए, कुछ भी दिखाए, कितना भी एक्टिंग कर ले, लेकिन उनके लिए आप बहुत स्पेशल हो गाइस। आप उनके लिए बहुत, वो होता है ना, लाइक एकदम प्राइसलेस होते हैं ना, एक वर्ड आता है ना प्राइसलेस। इंसान के लिए प्राइसलेस सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं याद आ रहा है, मैं कैसे समझाऊँ आपके, मतलब उनके लिए आप, हो सकता है आपको पता नहीं है, हो सकता है आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन उनके लिए आप सच में बहुत ज़्यादा उनके दिल के करीब हो। उनके लिए आप बहुत प्रीसियस हो, आप प्राइसलेस हो। आपको कोई आपके साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, ना तो कोई आपके जैसा बन सकता है, ना तो आप किसी की तरह बन सकते हो। होता है ना कि हर कोई इंसान अलग अलग है, इंसान में खूबियाँ होती है, राइट। लेकिन वो आपको ऐसे देखते हैं ना कि आप बहुत प्रीसियस हो, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत, अगर लड़के हो तो आप बहुत हैंडसम हो, अगर आप लड़की हो तो आप बहुत प्रिटी हो। अब चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो गाइस, आप बहुत क्यूट हो। मुझे ऐसा आ रहा है, मतलब उनको आप क्यूट लगते हो, एक छोटे से बच्चे जैसे लगता है ना। आपका एज कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन उनके नज़र में आप एक छोटे से बच्ची हो, एक छोटे से बच्चा हो। वो आपको ऐसे देखते हैं। उनको ना आपको बस, गाइस ये किसके लिए आ रहा है देखना, उनको बस आपको सामने बिठा के उस, आपको बस देखना है उनको। वो छोटे से बच्चों के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं ना, गाल पकड़ के बालों को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, तो उनको वैसा करना है। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा एडोरेबल मानते हैं, उनको आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। लेकिन हो सकता है उन्होंने आपको बताया नहीं, तो आपको पता भी नहीं होगा, आपको शायद यकीन भी नहीं आ रहा है, लेकिन गाइस ये आ रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ गाइस, उनको लग रहा है कि आप दोनों कर्म से बंधे हुए हो। चाहे आप उनको कितना भी अपने आप से दूर करो, चाहे आप यू नो वो आपको खुद से कितना भी दूर करे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो कर्म से। सो आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रहा है कि उनको अभी समझ में आ रहा है कि आप दोनों को साथ में काम करना है। एंड किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस, उनको अभी कर्मा मिल रहा है। ये कार्ड कर्मा का कार्ड है। उनको लग रहा है कि आप दोनों का जो भी सेपरेशन है, जो भी चीज़ है, इसके लिए है क्योंकि उन्होंने जो किया, उनको अभी उनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है गाइस। एंड उनको वो चीज़ फेस करना है, वो कुछ कर नहीं सकते। एंड द एम्प्रेस कार्ड के साथ गाइस, वो आपको बहुत उनके उनको आप बहुत प्यारा लगते हो, उनको आप बहुत प्यारी लगते हो। आप लोग जेंडर अपने अपने तरफ से देख लेना। अगर आप लोग मैरिड हो गाइस, वो चाहते हैं कि आप लोग का बेबी हो। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, आप लोग सिंगल हो, तो उनको कमिटमेंट देना है, उनको आपके साथ रहना है। अ, आप लोग हो सकते हो, अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। लेस कांटेक्ट में हो तो फुल कांटेक्ट चाहिए। उनको पता है वो, आप उनके साथ खुश रहोगे, उनको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस है। ये जो कार्ड्स आया ना, ये जो कार्ड्स आया स्ट्रेंथ कार्ड, उनको अभी लग रहा है कि वो आपको खुश रख सकते हैं। एंड उनको ना आपके साथ ही रहना है, मतलब क्या बोलते हैं इस चीज़ को, उनको आपके साथ रहना है। मतलब होता है ना, आप हो सकता है आप बहुत पावरफुल हो, आप जो भी करते हो बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। एंड उनको आपके ऊपर मतलब
सबको दिखाना है कि ये मेरे पार्टनर है, उनको वो प्राउड फील है। एंड वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुद को प्राउड फील करता है कि आप उनके साथ हो, ठीक है, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, लेकिन उनको वो चीज़ है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ गाइस वो बार बार पीछे की तरफ देख रहे हैं, पुराने पास्ट के तरफ देख रहे हैं कि हो सकता है पहले वो दूसरों के बातें बहुत सुनते थे, ठीक है, अभी वो उनको वो चीज़ सुन के उनको क्या मिला उनको पता है, तो अभी वो दूसरे के बातों को शायद उतना सुनते नहीं है। पहले अगर सुन भी लेते हैं तो अपना ही करते हैं, एंड वो पहले अपना सुनते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है, पहले अपना काम करते फिर दूसरे का सुनते हैं, ठीक है। एंड द नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। गाइस एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि उनको एक शुरुआत करनी है, एंड आप लोगों को डिवाइन जी खुद ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप लोगों को यूनिवर्स खुद ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि एक नया शुरुआत हो, एक स्टार्ट तो हो कहीं से, एक छोटा सा पौधा जैसा, बीज जैसे। ये रीडिंग गाइस कल रात को भी आया था, एस ऑफ वॉन्ड्स कल रात को भी आया था, एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था कल रात को। एंड छोटा सा एक बीज होता है ना, उसको बीज को अगर आप मिट्टी में डालोगे, उसको नर्चर करोगे, केयर करोगे, उसमें पानी डालोगे हर रोज़, तब ना वो बड़ा होगा, फिर फूल आएगा, फल होगा, है ना। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को इतना तो समझा दिया है कि आपको काम तो करना पड़ेगा, एंड उनको वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, उनको ऐसे ही दोनों हाथों से आप लोगों को रिलेशनशिप को उनको नर्चर करना है, उनको संभाल के रखना है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है गाइस पेज ऑफ कप्स ने। तो कप्स दिखाता है गाइस वो अभी उनको पता है कि उनको अभी आपको कुछ प्रेजेंट करना है, लाइक उनको आपके लिए प्यार तो है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कप्स का एनर्जी आएगा गाइस, लेकिन उसको पहले से शुरुआत करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है। पेज ऑफ कप्स क्या बताता है कि देखो उनको आप पे भरोसा है, उनको यकीन है कि आप ही आओगे, उनके बगल में आप ही चलोगे, तो वो इसके बगल में कोई है नहीं, वो छतरी अपने ऊपर नहीं लेके किसी मतलब अपने पार्टनर के लिए पहले से वो जगह रिजर्व करके रख रहा है। उनके दिल में आप ऐसे हो, मैं वहीं पे आपको बोली ना, वो आपको बहुत एडोर करते हैं, एंड उनको है कि आप जब आ जाओगे, वो पहले से ही सबको बता रहे हैं, आपके आने से पहले से ही बता रहे कि हाँ मुझे उसी से शादी करनी है, जब वो मानेगी तब करेंगे। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन आ तो रहा है। तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, एंड उनको आपको कुछ वो इनोसेंट वाला प्यार, हाई हेलो नॉर्मल गेस्चर, वो पहले ही आपको कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन नॉर्मल सा हाई हेलो तो वो करना चाहते हैं, ठीक है। उनको आपके साथ लंबा जर्नी करना है, लंबा जर्नी तय करना है, ठीक है। एंड 3 एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है। यस मुझे यही लग रहा था, उनको आप पे जीतना है, वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में सिर्फ वो रहे, आप हमेशा उनको सुनो, आप हमेशा, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि वो जो भी बोले वो सुन लो, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ उनसे शेयर करो, छोटी छोटी खुशियाँ उनसे शेयर, शायद उनको पता है कि आप ऐसे हो, तो वो चीज़ अभी वो फील कर रहे हैं, जैसे पहले आप फील कर रहे थे ना कि आपको अगर वो टाइम नहीं दे रहे, आपसे अगर बात नहीं कर रहे, तो अभी वो चीज़ सेम वही चीज़ वो फील कर रहे हैं कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको यस आप वो चले गए लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी वो चाह रहे हैं कि आप वैसे रहो उनके साथ। अभी पहले वो इमोशनल नहीं थे आपके साथ, अगर थे जताया नहीं, नहीं दिखाया नहीं, थे काइंड तब भी थे, लेकिन वो जताया नहीं, दिखाया नहीं, तो अभी उनको वो चीज़ फील हो रहा है कि नहीं, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। उनको लग रहा है उनके दिल में बस आप हो, एंड आपके दिल में भी बस वही रहे, एंड हर छोटी छोटी बात, यस मैंने ट्रिपल 4 देखा गाइस, हर छोटी छोटी बातें आप उनसे शेयर करो, उनसे पूछो, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना
डिसीजन चेंज कर लो, बस उनको बताओ कि पता है ऐसा मैंने किया, पता है मैंने ऐसा किया, पता है मुझे ऐसा करना है। तो मतलब वो चाह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बस वो रहे, आपके दिमाग में आपके दिल में बस वो रहे, किसी वो आपको लेके एग्जैक्टली गाइस, मैं अगर वर्ड बोलूँ तो आपको लेके जेलस है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। उनको किसी को बर्दाश्त नहीं है आपके लाइफ में गाइस। ये देखना किसके लिए आ रहा है भाई। आपका बंदा आपका बंदी बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर इतना ही पॉजिटिव है तो फिर गया क्यों, कोई छोड़ के क्यों गया। पॉजिटिव लोग बिल्कुल छोड़ते नहीं है। एंड उनको अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाना है। एम्प्रेस कार्ड को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, उनको आपके साथ फैमिली बनाना है गाइस। ये आप दोनों हो, आपके बच्चे हैं, आपके पेट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो सबको लेकर रहना है, खिलना है, ऐसे फूलों की तरह खिलना है, हर एक फूल की तरह खिलना है। उनको अकेले अकेले नहीं रहना है, सबके लिए। हो सकता है कि गाइस ये कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के हो सकता है किसी के पापा नहीं है, ठीक है। आप आइदर आपके पार्टनर के पापा नहीं है अभी, या फिर आपके पार्टनर आपका खुद का पापा अभी नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के पापा मतलब डैडी जी राजी नहीं हो रहे इस रिश्ते के लिए, या फिर आपके पापा राजी नहीं हो रहे रिश्ते के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, देख लेना किसके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पे किसी किसी के लिए तो आ रहा है कि किसी का पापा बहुत खुश है। हो सकता है किसी किसी के लिए सिंगल फादर हो सकते हैं, शायद मम्मी नहीं है पापा है, ये भी हो सकता है, ठीक है गाइस। देख लेना किसके लिए क्या आ रहा है। एंड 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया था फुल कार्ड ने। फुल कार्ड के साथ वो आपको, मैंने वही आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, उनको आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना है, एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। वो पहली पहली चैट, पहली पहली बातें, उनको आपके बारे में सब कुछ जानना है। उनको आपके बारे में सब कुछ आपके पास्ट के बारे में जानना है, आपको अभी के बारे में जानना है। एंड उनको लगता है कि उनके लाइफ में बस आप रहो, क्योंकि उनको लगता है आपसे ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप उनको शायद जितना पहले टाइम दिए हो, या फिर प्रायोरिटी दिए हो, या फिर उनको ज़्यादा पैम्पर किए हो, शायद ऐसा और किसी ने नहीं किया। या फिर वो शायद किसी और पे इतना भरोसा ही नहीं कर पाए कभी। या फिर किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस, वो किसी एक को या फिर दो को भरोसा तो किए हैं, एंड उन लोगों ने उनका भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, एंड उसके बाद से वो ऐसे हो गए हैं। देखना किसके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी उनको डाउट होता है सब पे, एंड वो किसी के साथ ना इमोशनली अटैचमेंट से वो डरते हैं। तो अभी उनको आपके साथ एक नया बिगिनिंग स्टार्ट करना है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। एंड आपको ना वो ऐसे देखते हैं कि कुछ भी होता है आप बस मस्त मौला रहते हो, क्या हो गया नहीं हो गया क्या फ़र्क पड़ता है, आगे ठीक कर लेंगे। एंड ये चीज़ उनको आपके तरफ बहुत खींचता है कि आपको कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं होता है। ये चीज़ देख के वो टेंशन में आ जाता है, भाई उसको टेंशन ही नहीं है कोई चीज़ का, ठीक है गाइस। अभी देख लेते हैं उनका इंटेंशन क्या है, सॉरी उनका करंट फीलिंग क्या क्या है आपके लिए। उनका करंट फीलिंग्स है गाइस 8 ऑफ वॉन्ड्स। उनको आपके साथ बात करना है गाइस, बहुत जल्दी बात करना है, उनको सारे चीज़ें सॉर्ट आउट करना है, अच्छे से बात करना है, ये आ रहा है। एंड जजमेंट कॉल, यूनिवर्स ने उनको कुछ ना कुछ तो साइंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको बार बार। ये कल भी आया था ना गाइस रात के रीडिंग पे, आई गेस आया था। ये कल के रात के रीडिंग के जैसे आया है, या सेम सेम एनर्जी आया है गाइस। एंड यूनिवर्स से उनको वो साइंस मिल रहा है, उनको वो चीज़ मिल रहा है कि तुम बेटा जो भी करना था तुम कर लिए, अब हम जो बोलेंगे वही करो। तो उनको समझ में आ रहा है, उनको आपसे बात करना है, आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। मतलब उनका करंट फीलिंग्स में यही है।
वो बात करेंगे नहीं करेंगे वो तो अगले कार्ड्स में देखेंगे, सॉरी गाइस। लेकिन उनका करंट फीलिंग्स है, उनको बहुत अर्ज है आपसे बात करने का, ठीक है। अभी देखते हैं उनका इंटेंशन क्या है। उनका इंटेंशन है गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, मतलब 4 4 का एनर्जी। स्टेबिलिटी का एनर्जी गाइस, 4 स्टेबिलिटी को दिखाता है। उनको मैंने आपको बोला ना, उनको बस आप पे राज करना है, आपके साथ रहना है, आपके दिल में बस वो रहे और कोई नहीं, उनका ऐसा है। एंड वो आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, कि नहीं तुम बस मेरे हो, ऐसे टाइप का फीलिंग। मैं वही बोला आपको, वही बोली मैं थोड़ी देर पहले कि इतना पॉजिटिव पार्टनर किसका है बताना। तो अभी वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा है, क्लोज्ड ऑफ है, लेकिन उनको आपके साथ रियूनियन करना है गाइस। उनको उनके दिमाग में है आपको कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना, नो कांटेक्ट तोड़ के आना, लेस कांटेक्ट को ख़त्म करना, ठीक है। उनका इंटेंशन यही है। एंड अभी देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन है गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए 2 2 एसेस आ गया, 2 2 एसेस मतलब वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि उनको आपको कुछ कमिटमेंट देना है, सॉलिड वाला कमिटमेंट। उनको आपको ताकि आप उन पे रिलाई कर सको, आप उन पे भरोसा कर सको, आप उन पे ट्रस्ट कर सको, ठीक है। जो ऐसा नहीं कि आज दे दिया तो कल चला गया, ऐसा नहीं है। उनको परमानेंटली आपको कुछ देना है जिस पे आप एकदम आपको ना लगे कि नहीं नहीं मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। परमानेंट सा कुछ देना है, बहुत यू नो प्रोमिनेंट सा कुछ देना है आपको, ठीक है। एंड उनको यहाँ पे काम करना है गाइस आपके साथ। अगर पहले आपने काम किया था जितना, अभी उनको करना है, उनको वो चीज़ रिटर्न में देना है। और अगर पहले आपने नहीं किया तो अभी उनको काम नहीं करना है गाइस। आप देख लो आपने पहले क्या किया, आया तो मतलब देखा तो मैंने अपने काम किया पहले, तो डेफिनेटली आपको उनको अभी उतना ही आपके लिए करना है, ठीक है। एंड अभी आया कांटेक्ट कब तक आ सकता है। कांटेक्ट गाइस आ सकता है किसी किसी के लिए 1 वीक में आ सकता है, किसी किसी के लिए 1 मंथ में आ सकता है, किसी किसी के लिए 5 वीक्स में आ सकता है, किसी किसी के लिए गाइस 5 मंथ्स के अंदर आ सकता है। गाइस वो अभी थोड़ा सा रिजिड है, ठीक है, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कांटेक्ट। एंड द गाइडेंस आया गाइस मून कार्ड एंड बॉटम में 2 ऑफ सोर्स। गाइस अभी आपके लिए गाइडेंस यही आया कि अभी आप डिसीशंस लेने के हालत में नहीं हो। आप अपने आप को हील करो, अपने पर्सन को भी हील होने दो, एंड बाद में डिसीजंस लेना। 2 ऑफ सोर्स आ गया, मतलब आप उस हालत में हो ही नहीं कि डिसीजंस ले सकते हो सकता है आप ट्रेवल कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर ट्रेवल कर रहे हैं। एंड जो भी चीज़ है ना वो हिडन है। मैंने आपको बोली ना थोड़ी देर पहले कि हो सकता है आपको पता ही नहीं है वो इंसान आपको इतना एडोर करता है, इतना प्यार करता है, इतना आपके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं, उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया ऐसा कुछ। तो फीलिंग्स वो अभी कुछ भी दिखाए, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे देख सकते हो, अगर चेकआउट कर सकते हो, अवेलेबल है चीज़ें, तो आप देख पाओगे बहुत खुश है, ऐसा आपको दिखाएंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बहुत दुखी है गाइज। कल रात को भी शायद आया था, उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा है, उनका हो सकता है तबीयत भी बहुत ख़राब है। मैंने मेरा कल रात का वीडियो देख लेना। उनको शायद कल रात का वीडियो में भी आया था गाइस, आपका पार्टनर कुछ ऐसा काम करता है कि मतलब उनको ट्रैवल करना पड़ता रहता है हमेशा। एंड सेम सेम एनर्जी आया था गाइस। एंड कल रात को भी वैसे ही था, उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा था, उनको कर्मा मिल रहा था, आज भी वही आया। एंड उनको शायद चोट भी लगे थे गाइस,
तो यहाँ पे एनर्जी हिडन है गाइस। मैंने कल भी बोला था आपको, आप लोग हो सकते हो ट्विन फ्लेम हो, एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम का एनर्जी आ रहा है। किसी किसी के लिए सोलमेट भी हो सकते हो, लेकिन कल रात को भी ट्विन फ्लेम का एनर्जी आया था गाइस। एंड यहाँ पे इमोशन दिखाया नहीं जा रहा है, हिडन है वो। पता नहीं लोगों को इमोशन दिखाने में इतना प्रॉब्लम क्यों आता है गाइस। अभी आपको बोला जा रहा है आप अपने आप को हील करो, उनको भी हील होने दो। एंड उनका तबीयत अच्छा नहीं है गाइस, उनको प्लीज़ आप थोड़ा सा अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा सा सोचो, ताकि वो अच्छा हो जाए। मतलब यहाँ से आप घर में बैठ के भी आप उनको बोल सकते हो, आप यूनिवर्स को बोल सकते हो मैं अच्छा हूँ, मेरा पार्टनर भी अच्छा है, मेरा पर्सन भी अच्छा है, उनका मेरा तबीयत ठीक है, मेरे पार्टनर का तबीयत भी ठीक है, उनका तबीयत भी ठीक है, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इवन उनको कोई चोट भी लगाएगा इस, वो अगर ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं तो उनको चोट भी लगा होगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यस, मैंने 555 का नंबर देखा गाइस अभी। अगर आपको भी चोट लगा है कल या फिर आज, आपका भी तबीयत खराब है, तो आपको समझ जाएगा कि उनका भी तबीयत खराब है, उनको भी चोट लगा, उनको चोट लगेगा तो आपको भी लगेगा गाइस। ट्विन फ्लेम में ऐसे होता है गाइस। एंड प्लीज़ आप उनको हीलिंग भेजो। एंड थोड़ा वेट करो, अभी डिसीजंस कुछ भी मत लो, कितना भी आपको गुस्सा है, कितना भी ये आए, टाइम लो, डिवाइन टाइम पे सब कुछ ठीक होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, गलत सोचना मत, गलत बोलना मत, गलत करना मत, अपने लिए भी नहीं, किसी और के लिए भी नहीं, ठीक है? पॉजिटिव रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।